तो अभी हमने बताया कि जो वंश विद्या वृत्ति माने सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण होते हैं वो त्रिशूल कहलाते हैं। त्रिशूल का ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में अच्छे कुल में पैदा हुआ, कुलीन कुल में जो विद्या से अर्जित कर लिया हो, जिसको सदाचार बहुत ऊंचा हो, मैंने सदाचारी वो त्रिशूल कहलाते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण यज्ञ में पूजे जाते हैं। अब ये मात्रस्य ब्राह्मणस्य श्रोत्रियस्य तथा परम अनुचान तथा भ्रूण ऋषकल्पे ऋषिमुनि जो 8 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए हैं, तो इनमें क्या क्या लक्षण होता है जो यहाँ बताया है, हिंदी से पढ़ा है, उसी का संस्कृत में अनुवाद है। इते तेष्टौ समुद्दिष्टा ब्राह्मणा प्रथमोस्तौ तेषां परम परम श्रेष्ठा विद्या वृत्ति विशारदा। जो बताए गए हैं ब्राह्मण, मात्र ब्राह्मण एक से बढ़कर पहले से दूसरा श्रेष्ठ है, दूसरे से तीसरा श्रेष्ठ है, तीसरे से चौथा, इस प्रकार क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणा नाम कुले जाते जाति मात्रो यदा हुए अनपेत्य क्रियाहीनो मात्र इत्यादि ये थे। जो ब्राह्मण के कुल में पैदा होता है और जिसका उपवित संस्कार नहीं हुआ है वो मात्र ब्राह्मण कहलाता है। एको देश से वेदस्याचारवान ऋजुसा ब्राह्मणा इति प्रोक्ता निकिता सुवान। जो व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, जो एकांत प्रिय सत्यवादी और दयालु ऐसी उसे ब्राह्मण कहते हैं। एकाम शाखाम संकल्पाम च खड्भिरंगैर्हित्या खट कर्म नृतो विप्रासोतियो नाम धर्म। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प को और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्म में संलग्न रहता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञा शुद्धात्मा पाप बलिता श्रेष्ठा श्रोत्रियवान प्राज्ञा सोमुचाने इति स्मृति। जो वेदों और वेदांगों के तत्वज्ञ हो, जो पाप रहित हो, शुद्ध चित्त हो, श्रेष्ठ हो, श्रोत्रियवाणी विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला विद्वान हो, ऐसे ब्राह्मण को अनुचार ब्राह्मण कहते हैं। वैदिकं लौकिकं चैवे सर्वज्ञानमवाप्यवा आश्रमस्थो वसी नित्यं ऋषिकल्पे इति स्मृतः। जो वैदिकं लौकिकं के भी जो वैदिक और लौकिक संपूर्ण कर्मों को जानकार है और जो हमेशा अनुचान गुणोपेत्रा यज्ञ स्वाध्याय यंत्र का गुण इत्युच्यते शिष्टे शेष भोगी दिया। अनुचान के बाद आता है भ्रूण। जो अनुचान के गुणों से युक्त हो और यज्ञ और स्वाध्याय में लगा रहता हो, जो शेष भोगी हो और जितेंद्रिय हो, उसको भ्रूण ब्राह्मण कहते हैं। वैदिकं लौकिकं चैवे सर्वं ज्ञान वाप्य आश्रमस्थो वसी नित्यं ऋषिकल्पे इति। जो वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके, वैदिक माने वेदों के द्वारा, लौकिक माने सांसारिक ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त करके इंद्रियों को बस में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, इसे ऋषिकल्प कहते हैं। यही हमारा प्रथम वंश है। इसी ब्रह्म वंश में जाकर के ब्राह्मण लोग प्रतिबंध के बाद जाकर के आश्रम में निवास करते थे और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण बनकर घर में आते थे। वैदिकं लौकिकं चैवे सर्वं ज्ञानमेव वाप्यः। एक 6वें नंबर के ब्राह्मण है जो ऋषिकल्प कहलाते हैं। यहाँ से अपना कुल चालू होता है। माने ब्राह्मण तो 3, 13, 1.25 लाख है ना। उनमें से जो इन ब्राह्मणों में से जो
8 ब्राह्मण होते हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं जो हमने पहले बताया। तो 8 ब्राह्मणों में से 5 ब्राह्मण जो पहले बताया गया, मात्र ब्राह्मण, श्रोत्री, अनुचार, भ्रूण, ये इसके बाद छठवां आता है ऋषिकल्प। और इत्येतेष्टो समुद्दिष्टा ब्राह्मणा प्रथमास्मृतम तेषां परम परम श्रेष्ठो विद्यावृत्ति वत्सारता। तब मात्र से ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण से श्रोत्री बड़ा है, श्रोत्री से अनुचार बड़ा है, अनुचार से भ्रूण बड़ा है, अब भ्रूण से ऋषिकल्प जो आश्रम में रहते हैं पृथ्वी वो बड़े हैं, ऋषिकल्प से ऋषि और ऋषि से मुनि। तो वैदिकम लौकिकम चैव सर्वं ज्ञान वाप्य आत्मस्थो वसी नित्यं ऋषिकल्प ऋषि इति स्मृति ऊर्ध्वरेता भवते एग्रो नियतासी न संशया सापानुग्रह सकता संधो भवन। जो ऊर्ध्वरेता माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, जो नियमित भोजन करता हो, जिसको किसी विषय में कोई संदेह नहीं रहता, जो साप और अनुग्रह करने में समर्थ हो, अशक्त प्रतिज्ञ हो, ऐसे ब्राह्मण को ऋषि कहा गया है ना। जैसे ऋषि वशिष्ठ जी वगैरह है ना, ऋषि और मुनि एक दोनों से संबंधित है ना। निवृत्ता सर्वतत्वज्ञ काम क्रोध विवर्जिता ध्यानस्थो निष्क्रियो दांत निवृत्त कांचनो मुनि। जो निवृत्त मार्ग में स्थित है, निवृत्त माने सन्यासी के मार्ग में स्थित है, जो निवृत्त मार्ग में स्थित है, निवृत्ता निवृत्त मार्ग में स्थित है। अब निवृत्त मार्ग कौन स्थित हुआ है? ब्राह्मण ही हुआ है ना, है। संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता हो, काम क्रोध से रहित हो, ध्यान निष्ठ हो, निष्क्रिय हो, जितेंद्रिय हो, मिट्टी और सुगंध को समान समझने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश विद्या वृत्ति से जो ऊंचे ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण रहते हैं वो त्रिशूल का ब्राह्मण कहलाते हैं। अब वे वही यज्ञ में पूजे जाते हैं। अब ले चाय पीने है ना।